हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th की चैप्टर नंबर कौन सी है आपकी 5, जिसका नाम है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। अगर आपने नहीं देखी है या फिर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट और आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज विद क्वेश्चन वाइज आपको बिल्कुल उनको सीरीज में मिलेगी। तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए और आगे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो हम पहले देखेंगे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मतलब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपसे 5 का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5। अब देखो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स रिपीट करना। किसको? 5 को। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स। ओके जी, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके स्क्वायर। उसी प्रकार अगर आपसे मैं बोलूं स्क्वायर रूट, क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्वायर रूट। तो ध्यान देना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट। मतलब इसमें छोटे डेटा को किस में कन्वर्ट करना है? बड़े में। यानी कि जो छोटा रहेगा वो तो बड़ा लार्ज अमाउंट में आएगा। लेकिन जब स्क्वायर रूट वाली बात आ जाती है तो बड़ा फॉर्म एक छोटू से आंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ध्यान से देखो आप, जैसे कि मैं लिखता हूं आपके सामने 524 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे अब यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको फैक्टराइज करके यहाँ पर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 2 लिखा होगा। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे अपन, उसे स्क्वायर रूट मानेंगे। अगर क्यूब रूट होगा तो यहाँ कितना लिखा होगा, 3। इसका मीनिंग क्या है कि अंदर आप जितने भी पेयर बनाओ, 2 पेयर में से बाहर निकलते समय 1 निकलेगा। लाइक इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं फैक्टराइज करूँगा 24 इंटू 23 इंटू 23, 23 इंटू 23। अब देखो हमारी टर्म क्या कहती है स्क्वायर में, 2 का पेयर। अब 2 पेयर में से एक सिंगल पेयर निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 23। यानी कि देखो इतने बड़े नंबर का देखो कितना सा छोटा आंसर आया ये। यानी कि स्क्वायर रूट में क्या होगा आपका, जब भी बाहर निकलेगा तो एक सिंगल टर्म में निकलेगा, और जो भी होगा 2 2 के पेयर में से एक सिंगल पेयर निकलेगा। स्क्वायर में जो भी डेटा रहेगा उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो होता है स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर रूट। तो भैया जी आपने याद करने कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर आपने याद करने हैं, और मैक्स टू मैक्स 30 तक लर्न कर लो। हालांकि लर्न की तो कोई कैपेसिटी होती नहीं है, तो आप जितना हो सके उतना लर्न करो। और आपकी इस बुक में भी दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, यानी कि जो पेज आपकी बुक स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर आपने दिया हुआ है कि भैया स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है। देखो 1 से लेकर 20 तक तो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ओके जी, हाँ जी। तो ये तो हो गए स्क्वायर और ये हो गए स्क्वायर रूट। तो अब देखते हैं अपन इसके आगे के। ओके जी, तो देखिएगा, हाँ जी आगे का देखिएगा। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। स्क्वायर अगर है तो उसके पीछे क्या नंबर नहीं आना चाहिए, ध्यान से देख लेना। इसको मिटा देता हूं मैं आपके लिए। हाँ जी, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट तो समझ में आ गए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट टर्म या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर कोई स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर ये 4 नंबर आपको यूनिट डिजिट में मिल रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नो, स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ जीरो इन ओड, नंबर ऑफ जीरो भी क्या होने चाहिए, अगर ओड में है नंबर ऑफ जीरोज तो आपके वो भी क्या होंगे,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि अगर नहीं वाला समझ लिया तो होने वाला ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके जी। यूनिट डिजिट क्या होता है, आपके पीछे पीछे का पॉइंट। जैसे कि मैं लिख देता हूं 2 4 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्यों नहीं है, पीछे क्या मिल गया 3। ओके जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से आपने पहचानने होंगे। अब ओड जीरोस कैसे लेके चलो, 1 2 3। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो क्या ओड है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये हो गए हमारे टर्म्स। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बैठ जाइए पढ़ने। हाँ जी, हाँ जी, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि यहाँ लिखो, टेबल फॉर्म बनाओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका यहाँ लिख लो नंबर, यहां लिख लो आप यूनिट डिजिट, और यहां लिख लो यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट। अब देखो लाइन खींचो ऐसे, हाँ जी, ऐसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिससे कि आपको समस्या ना होगी। अब इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो 81 नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट कौन है 1, तो 1 का 1 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला 272, इसमें यूनिट डिजिट कौन है 2, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4। ओके जी। इसी प्रकार आपका थर्ड वाला देखो ध्यान से, 799। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बाकी के आप स्वयं करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका स्क्वायर क्या है 9 इंटू 9, तो क्या आया 81, और 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार आपने चलते रहना है। फोर्थ वाला देख लो, उसके बाद का आप बाद में 3853, तो यूनिट डिजिट क्या है 3 का स्क्वायर क्या है 9। ओके जी, खत्म क्वेश्चन। तो इसके बाद के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और टेबल इसी फॉर्म में आपकी कन्वर्ट होती रहेगी। ओके जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको बताने हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा और परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है जी, हाँ जी। ओके, आगे बढ़े, हाँ जी, ओके, हाँ, चलो जी, चलो इसको मिटा देते हैं अपन। हाँ जी, अब इसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 है, ध्यान देना इसका, क्योंकि इसमें स्क्वायर का पर यूनिट डिजिट जैसे 1 है, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो इन्होंने बोला है कि आपका कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन 1057, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 1057, क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या नहीं। तो लिखेंगे अपन नो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर because unit digit because
यूनिट तो लिखना भूल गए, यूनिट डिजिट इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23453। सेकंड क्या है, 23453। अब देखो सेम टू सेम, नो दिस इज नॉट परफेक्ट square because unit digit is 3। ओके जी, सिमिलर आपका थर्ड है, सिमिलर आपका फोर्थ है। मैं बताऊंगा आपने डायरेक्ट फिफ्थ वाला, क्योंकि इसमें आपके जीरोस वाला कॉन्सेप्ट है, तो जीरोस वाला भी देख लेते हैं अपन। ओके, हाँ जी, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको फिफ्थ वाला, 64000। नो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज number of zeros are odd। ओके, नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं आपके, ओड है, क्योंकि देखो पीछे जीरो कितने हैं, 3 दिए हुए हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट जो अब रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे, स्वयं यानी आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखो बाप, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। मतलब आपको किसका स्क्वायर आपका ओड आएगा, तो देखो ध्यान से, किसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूंगा तो आपका क्या बनेगा, ओड बनेगा। तो देखो इसमें 1 4 3 4 3 1 है ना, तो 4 3 1 में आपका क्या है, अगर आप इसमें सोल्व करते हो तो इसमें फर्स्ट का और थर्ड का, जो फर्स्ट और थर्ड का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, ओड। कैसे आएगा, ध्यान से देखो आप, क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 क्या है आपका, ओड है। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 भी क्या है आपका, ओड है। ओके, तो देखो ध्यान से लिख देते हैं, इसको भी कर देते हैं, हाँ जी। ओके जी, तो बताना है आपको, जस्ट देखो 4 थर्ड का फर्स्ट, 4 3 1। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इन्होंने बोला है स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑड नंबर, अगर मैं इसके स्क्वायर करूंगा तो ऑड आएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्क्वायर वुड बी ऑड। क्यों होगा, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट also odd number, इसका रीजन क्या लिखा, फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट ऑल्सो ऑड नंबर। ओके जी, तो आज हमने देखे कौन कौन से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन फोर्थ और जो बाकी जितने भी क्वेश्चन है तो उनको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझें, इनके क्वेश्चंस को लगाएं। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू।